ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। कल हम लोगों ने सफ़र का आगाज़ किया था आफ्टर ओरिएंटेशन, और चैप्टर 2 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो कि हमारा ऑफ़र और कुछ बेसिक बातों तक रहा था। मुझे बताइए कल के लेक्चर से कोई सवाल? पक्की बात है? गुड मॉर्निंग। आपने लेक्चर लाजमी लेना है, कल वाला ले लिया? कोई सवाल? पक्की बात है? डन। कहानी को आगे लेकर चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, लैब्स हमारा पूरा हो गया था। एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। अब एक्सेप्टेंस क्या है? जब एक बंदे ने ऑफ़र की तो डेफिनेटली दूसरा बंदा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देगा। दूसरा बंदा क्या क्या रिस्पॉन्स दे सकता है? मना कर दे, कबूल कर ले, कबूल करे मगर कुछ कंडीशंस के साथ, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जब आपने प्रपोजल की है दूसरी पार्टी को, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, दूसरी पार्टी का जिक्र हो रहा है, सिग्निफाई कर दे, कुछ बोले अपनी असेंट। असेंट बोले तो रजामंदी, अपनी रजामंदी उस चीज़ को, तो हम क्या कहेंगे? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल या ऑफर मेरी क्या हो गई है? कबूल हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। आसान सी डेफिनेशन है, मगर ICAP ने एक दफ़ा ये डेफिनेशन पूछी है, तकरीबन कोई गालिबन ऑटम 9 के आसपास की अटैम्प्ट है, 2 या 1 नंबर के लिए। इसके एसेंशियल्स अब ICAP ये टेस्ट कर चुका है गालिबन 2 या 3 दफ़ा। हमने कहा था कि ऑफ़र क्या होनी चाहिए? सर्टन और डेफिनेट। इसी तरह एक्सेप्टेंस भी क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट, ठोस, पुख्ता, पक्की। क्वालिफाइड ना हो, काउंटर ऑफर ना हो, पक्की पक्की एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और आप इसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक काउंटर ऑफर बन जाएगी। एक्सेप्टेंस उसी मोड में करें जिस मोड में आपसे कहा जाए। आपसे अगर कहा जा रहा है कि आपने एक्सेप्टेंस करनी है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल या व्हाट्सएप या लेटर, तो आपको चाहिए कि आप वही मोड ऑफ कम्युनिकेशन इख्तियार करें और उससे चेंज ना करें। और अगर कोई मोड नहीं बताया गया तो देखें कि नॉर्मली उस तरह के बिजनेस में कैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है, और फिर उसी के मुताबिक रीजनेबल मोड में अपनी बात दूसरी पार्टी तक पहुंचा दें। यहां तक क्लियर होगी बात? एक सवाल है आपसे। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 10 बैग बेचना चाहता हूं 500 रुपये के हिसाब से, और तुमने अगर एक्सेप्ट कर ली तो मुझे लेटर के अंदर इसका आंसर करना। किस फॉर्म में करना? लेटर में करना। बी ने एक्सेप्ट कर ली, कोई कंडीशन ऐड नहीं की। एक्सेप्टेंस का जो मोड रखा, द मोड वॉज व्हाट्सएप। द मोड वॉज व्हाट्सएप। उसने कहा, उसने व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप मैसेज एक्सेप्टेंस का किसके पास पहुंच गया? ए के पास पहुंच गया, ए के इनबॉक्स में आ गया। क्या मैं ये कह दूं कि ए की नॉलेज में आ गया? नहीं, इनबॉक्स में है। अगर ए व्हाट्सएप मैसेज ही ना पढ़ता हो, वो उससे दूर हो, या बी ने क्या किया? बी ने ईमेल कर दी। बी ने ईमेल कर दी और ये ईमेल इस तक तो पहुंच गई, मगर ये ईमेल कहाँ चली गई? स्पैम में चली गई। तो इसकी नॉलेज में तो नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी क्या है? कि अगला बंदा उसको खोल के पढ़ भी ले, मगर ऑफ़र के लिए उसका पहुंचना ही बड़ी बात है। तो कहानी ये थी कि लेटर में बोला गया था, मगर व्हाट्सएप या ईमेल पे अगर जवाब आ रहा है तो क्या ए मान जाए इन मोड को या ना माने?
क्या ए कहे ओके कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर तुमने मुझे ईमेल कर दी है या व्हाट्सएप कर दिया है, मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस से रजामंद हूँ, माने या ना माने उसकी मर्जी है, चाहे तो माने चाहे तो अगर एक्सेप्टेंस उस मोड या उस मैनर में नहीं हो रही है तो ऑफरर, ये बंदा कौन था, ये इंसिस्ट कर सकता है, ये कह सकता है कि भाई जिस मोड में बोला था उसी मोड में दोबारा करो, इसकी मर्जी है, ये बोल सकता है। और अगर वो खामोश हो जाए, इफ़ ही फेल्स टू इंसिस्ट, ना करे, खामोश हो जाए विद इन रीजनेबल टाइम, तो माना ये जाएगा कि उसने वो चीज़ उसी फॉर्म में कबूल कर ली है, उसी फॉर्म में कबूल कर ली है। तो अगर इसको ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे एतराज़ है तो अपना एतराज़ उठाए, और अगर वो खामोश हो गया कि चलो ठीक है आ गई है, मतलब ओके है, या उसको इंसिस्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि उसने वो चीज़ मान ली है, इसने वो चीज़ कबूल कर ली है। सर उसके स्पैम में आ गई है वो, तो उसने तो पढ़ी नहीं पढ़ी उसने, नहीं पढ़ी उसने, स्पैम में आ गई है ना, उसके इनबॉक्स में तो है ना, उसी की मेल पे है ना, उसने कभी ना कभी तो स्पैम फोल्डर जाके चेक करना है, स्पैम चेक कर दिया, पड़ी हुई है। अब साबित ये करेगा कि उस तक पहुंची या उस तक नहीं पहुंची, मगर कानून की नज़र में अगर ये खामोश है, क्यों, क्योंकि इसने मोड दूसरा किया और इसने उसको इंसिस्ट नहीं किया, तब हम कहेंगे कि जनाब एक एग्रीमेंट डेवलप हो गया है। बट अगर ये कहे कि नहीं यार ये स्पैम में गई थी मैंने देखी नहीं, तो फिर इसको साबित करना पड़ेगा अदालत में जाके कि वाकई में इसने उसको पढ़ा नहीं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक एग्रीमेंट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे वो बात आएगी बर्डन ऑफ प्रूफ वाली। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ, उसको अवेयर होना चाहिए, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। मैं यहाँ बैठ के अगर एक ऑफ़र करूँ जो कि आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जा रही है, एक बंदा जिना के पास खड़ा होकर कहे हाँ जी मुझे कबूल है, तो उसको तब पता नहीं कि मैंने क्या बात की क्या बात नहीं की। तो जिस बंदे को ऑफ़र की जा रही है वो चीज़ उस तक कम्युनिकेट भी की गई होगी, तो अगर आप वो बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तब जाके वो उसकी नॉलेज में आई होगी, तो ही शुड बी अवेयर, 100% पता हो कि ऑफ़र थी क्या। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि ऑफ़र जब आप करो तो इंश्योर करो कि दूसरी पार्टी तक तमाम बातें कम्युनिकेट हो गई हैं, अगर कोई स्पेशल टर्म है तो वो भी उसको खुल के बताओ, उससे कोई चीज़ छुपाओ ना, तो ये शुड बी अवेयर। और अगर ये अवेयर नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। देन एक्सेप्टेंस कब तक हो जानी चाहिए, बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, ऑफर के ख़त्म होने से पहले पहले आपने उसको कम्युनिकेट कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, टाइमलाइन, पोस्टल रूल। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी समझते हैं। पोस्टल रूल देखते हैं। लेट्स से मिस्टर OW लेटर भेजते हैं ऑफर का AA को, और ये लेटर जाता है 1 जनवरी और इन तक पहुंचता है 5 जनवरी को। AA को ऑफ़र बड़ी पसंद आती है। ऑफ़र में है कि ऑफ़र में ये है कि 10 बैग्स हैं 500 रुपये के हिसाब से। AA ने कहा ओके मैं ख़रीदने में इंटरेस्टेड हूँ। इसने एक्सेप्टेंस दे दी जो कि OW साहब तक पहुंची, दी कब, 8 तारीख को। यहाँ पे कब पहुंच रही है, 13 तारीख को। ये बना लें,
ये एक टाइमलाइन बनाना है। फोकस है। जी, एक ऑफर गई, कब गई? यकम को पोस्ट हुई, कब पहुंची वहां तक? 5 को। 8 तारीख को एक्सेप्टेंस पोस्ट हुई, कब पहुंची? 13 को। इतनी बात पहले मुझे बताएं, समझ आती है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब साथ साथ पढ़ना भी है और साथ साथ चीज़ों को लिंक भी करना है इस डायग्राम के साथ। कल एक बात की थी, इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, if offer is made by, the communication will complete when the letter reaches the, मुझे बताइए इस एग्जाम्पल में कब पहुंच रहा है, कब मैं कह दूं कि मेरी ऑफर पूरी हो रही है? 5 को या 8 को? 5 को, पक्की बात है ना? 5 को, 5 तारीख पे ऑफर is communicated on 5th of, ये बात समझ आती है? पक्की बात है। अच्छा, एक्सेप्टेंस कब हो रही है, कब पहुंच रही है? 13 को। अच्छा, ये बताइए ऑफर कब रिवोक कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस से बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ, कब तक ये ऑफर रिवोक की जा सकती है? 13 से पहले पहले। पक्की बात है? पक्की बात है। चले, ऑफर कैन बी revoked before acceptance। आपने क्या कहा? 13 से पहले पहले। आप क्या कह रहे हैं? 8 से पहले पहले। तो 2 हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग जवाब आ गए। एक 8 तारीख कह रहे हैं और एक 13 तारीख कह रहे हैं। अभी देखते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा। खैर, कौन सही है कौन गलत है। अच्छा जी, एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। कम्युनिकेट कब हो रही है? 13 को। किसको? ऑफरर को। ऑफर कौन था? OW। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ पर्सन। या बोल के, लिख के, या वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में बात। अब सुनिएगा गौर से। बेसिकली ये जो पोस्टर रूल है ना, दैट डील्स विद कम्युनिकेशन एंड इट्स रेवोकेशन। किसकी कम्युनिकेशन और किसकी रेवोकेशन? दोनों की, ऑफर की भी और एक्सेप्टेंस की भी। तो इसमें दोनों बातें करनी हम लोगों ने। सर रूल ये है, पहले मेरे से रूल सुन लें। रूल ये है कि ऑफर के लिए हमेशा एक डेट होगी, एक्सेप्टेंस के लिए हमेशा 2 डेट्स होंगी। ऑफर के लिए हमेशा एक डेट होगी, एक्सेप्टेंस के लिए 2 डेट्स होंगी। मगर
कौन सी डेट किसके लिए वैलिड है, अब हमने उसको बर्बाद करनी है। 5 जनवरी को ख़त मिला, डबल ए ने पढ़ा, बहुत पसंद आई ऑफ़र, उसने कहा कबूल है। उसने वहाँ पे बोला कबूल है, क्या ये आवाज़ इस तक पहुँची 5 तारीख को? नहीं। कैसे आवाज़ पहुँचेगी? जब वो लिख के ट्रांसफ़र करेगी, जब वो लिख के उसको पोस्ट करेगी। इसने ख़त डाल दिया 8 तारीख को इन पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स में ये ख़त डाल दिया। जैसे ही इसने ये ख़त डाला है पोस्ट बॉक्स में, इसके डालने से ये बंदा लायबल हो गया। ये बंदा क्या हो गया? ये लायबल हो गया है। यानी कि 8 तारीख को बाउंड कौन हुआ है? मिस्टर OW। यानी कि 8 तारीख को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है किसके लिए? OW के लिए। और OW को क्या मैं ऑफरर कह सकता हूँ? क्या इसको मैं प्रोपोजर कह सकता हूँ? अब पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट या एज पर प्रोपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ, जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, जब उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, तो कौन बाउंड हो गया? कौन बाउंड हो रहा है? OW। यानी कि एक्सेप्टेंस OW के नजदीक कब हो रही है? 8 को। एक्सेप्टेंस फॉर OW इज ऑन 8th ऑफ जनवरी। और जब ये खत OW को मिला तो उसको पता चला कि डबल ए जो है उसने कबूल कर लिया है। तो 13 तारीख को कौन बाउंड हुआ? डबल ए। 13 को कौन बाउंड हुआ? डबल ए। डबल ए को क्या मैं प्रोपोजी कह सकता हूँ, कि ऑफरी कह सकता हूँ, एक्सेप्टर कह सकता हूँ? तो acceptance for AA is on 13th of जनवरी। इसके लिए कब पूरी हुई है? 13 जनवरी को। यानी कि 13 तारीख को कौन बाउंड हुआ है? AA। और 8 को कौन बाउंड हुआ है? OW। क्या AA एक्सेप्टर है? क्या AA ऑफरी है? तो 13 को एक बंदा बाउंड हो रहा है और 8 को एक बंदा बाउंड हो रहा है। ऑफर के लिए एक डेट थी, मगर एक्सेप्टेंस के लिए 2 डेट्स हैं। यहाँ तक ज़रा इसको पहले डाइजेस्ट कर लें, फिर इसकी अगली बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट इज रीचेज या व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब तक वो उसको खोल के पढ़ नहीं लेता, उसकी नॉलेज में वो बात नहीं आ जाती। इतना पहले बना लें। हाँ बना लें, काम आएगा। हाँ हाँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। एग्जाम से एक रात पहले तक बच्चे इस टॉपिक पे कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये एज अगेंस्ट का मतलब ही नहीं समझ आ रहा होता कि अगेंस्ट का मतलब क्या है। तो इसको बना लें।
सर बना रही हो गया, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। रेवोकेशन, हमने कहा था कि एक ऑफर रिवोक की जा सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अब मुझे ये बताइए एक्सेप्टेंस कब हो रही है एज अगेंस्ट OW? OW के अगेंस्ट या OW के एज पर एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 8। तो ऑफर कब तक रिवोक की जा सकती है? 8 जनवरी तक। तो जो पहले हमने लिखा था 13, अब इसको यहाँ से गायब कर देते हैं। तो इट मीन्स कि ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, और वो कब हो रही है? 8 जैन। अब पढ़ देते हैं। वो कहता है अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर, या अगर पोस्टल रूल है, कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल। और वो कब कंप्लीट हो रही है? 8 तारीख को। वो कब पूरी हो रही है? 8 तारीख को। तो अब ये भी बता दें कि एक्सेप्टेंस अगेंस्ट AA कब तक रिवोक की जा सकती है? 13 से पहले पहले। वो कब हो रही है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ AA कैन बी रिवोक्ड बिफोर 13th of January। पढ़ लेते हैं। एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है? इसके लिए कब पूरी हो रही है? तो कब तक रिवोक की जा सकती है? 13 से पहले पहले। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। जिसने रेवोकेशन की है, जिसने रेवोकेशन की है, जब उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, कम्युनिकेट कर दिया, और एज अगेंस्ट द पर्सन हु टू होम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन। ये वही बात है। तो चैप्टर 2 इज ऑल डन। अब आप लोग के पास CQs होंगे, आपके पास नहीं होंगे। गवर्नमेंट आपको मिल जाता है, देखा ना? कल कितने हो गए थे? 20। कोई सवाल है उसमें? नहीं। तो 27 से 42 तक, 42 से 42 आई थिंक, ये करें और फिर हम शुरू करते हैं इसके पास पेपर्स। आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, तब तक ब्रेक कर लेते हैं।